बेजुबान जानवर की पुकार। सोहनगढ़ शहर में रहने वाला दयाराम अपने नाम के ठीक उल्टा था। उसमें दया जैसी भावना दूर दूर तक नहीं थी। दयाराम का विक्की नाम का एक बेटा था। विक्की को हमेशा से ही जानवरों से बेहद लगाव था। फिर चाहे वो कुत्ता हो या फिर गौ माता, उसे सभी जानवर बहुत प्रिय थे। ऐसे ही एक दिन विक्की खेलते खेलते एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को जख्मी हालत में पाता है, जिसे देखकर विक्की बोलता है, हे भगवान, इस मासूम की ये हालत किसने की? इसे तो काफी चोट लगी है। मुझे इसे अपने साथ जल्दी से घर ले जाना होगा और इसका इलाज करना होगा ताकि इसे दर्द से राहत मिल सके। आओ नन्हे साथी, मैं तुम्हें जल्दी से ठीक कर देता हूँ। विक्की उस पिल्ले को अपने साथ घर ले आता है, जिसके बाद वो उसे नहला धुला कर उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी वहाँ दयाराम आ जाता है और अपने बेटे को कुत्ते के पिल्ले के साथ देखकर उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहता है, अरे मेरी अच्छी औलाद, ये घर मैंने इंसानों के रहने के लिए बनाया है, ना कि जानवरों के लिए। तू आए दिन कुत्ते बिल्ली उठाकर घर में ले आता है। अरे ये हमारा घर है, चिड़िया घर नहीं है। पिताजी, आप हर वक्त इतना गुस्सा क्यों करते हो? अरे इस मासूम को चोट लगी है, ये दर्द से तड़प रहा था, इसे मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। और हाँ पिताजी, अब ये मेरे साथ ही रहेगा, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या? कभी नहीं, मैं इस कुत्ते को अपने घर में कभी नहीं रहने दूंगा। विक्की, तूने इसकी मदद कर ली है, बहुत है। अब इसे जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़कर आ जा। नहीं नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगा तो बस रहेगा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पिताजी, क्या आप अपने इकलौते बेटे की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, रख लो, पर हाँ ध्यान रहे, इस कुत्ते की वजह से घर गंदा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर दयाराम वहाँ से चला गया। दयाराम ने विक्की की खुशी के लिए उस पिल्ले को घर में रहने की इजाजत तो दे दी थी, पर दयाराम के दिल में अब भी उस पिल्ले के लिए नफरत ही थी। वक्त गुजरता जाता है। विक्की प्यार से अपने पिल्ले का नाम जोजो रख देता है। जोजो भी जब विक्की को देखता तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता और उसके पैरों को अपनी जीभ से चाटकर अपना प्यार जताने लगता। धीरे धीरे जोजो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन विक्की जोजो से बोला, जोजो, मुझे आज तक कोई सच्चा साथी नहीं मिला जिंदगी में, पर जब से तुम आए हो ना, तब से अच्छे दोस्त की कमी महसूस ही नहीं होती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कितने छोटे थे तुम जब मैं तुमको लेकर इस घर में आया था, और आज देखो कितने बड़े हो गए हो। मुझसे कभी दूर मत जाना जोजो, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। विक्की की बातें सुनकर जोजो प्यार से उसे चाटने लगता है। जोजो सारा दिन दयाराम के घर की रखवाली किया करता, पर इतने महीने गुजर जाने के बाद भी जोजो दयाराम के दिल में खुद के लिए जगह नहीं बना पाया था। ऐसे ही एक दिन विक्की दयाराम से बोला, पिताजी, मुझे पढ़ाई के सिलसिले में कुछ दिन के लिए घर से दूर जाना होगा। मैं जोजो को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, इसलिए जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ, आप मेरे जोजो का ख्याल रखना, उसे समय पर खाना देना, ठीक है पिताजी? अरे वाह, क्या बात है, मेरा बेटा जा रहा है, यानी कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मैं इस कुत्ते को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अरे पिताजी, क्या हो गया? बोलिए ना, आप मेरे जोजो का ख्याल रखेंगे ना? अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है, मैं जोजो का पूरा ख्याल रखूंगा। दयाराम की बात सुनकर जैसे ही विक्की अपना बैग उठाकर जाने लगता है, तभी जोजो उसके पास आ जाता है और उसका बैग पकड़कर खींचने लगता है। तभी विक्की जोजो के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तेरी जुबान को मैं अच्छे से समझता हूँ जोजो, बस थोड़े दिन के लिए ही बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तब तक पिताजी है तेरे पास, वो तेरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, अच्छे से रहना, कोई शैतानी मत करना। इतना कहकर विक्की अपना बैग लेकर चला जाता है। विक्की को गए काफी देर हो गई और जोजो को भूख लगने लगी। जोजो दयाराम के पास गया और उसके पैरों को चाटने लगा। दयाराम गुस्से में जोजो को जोर से लात मारता है और बेचारा जोजो दूर जाकर गिरता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी दयाराम उस पर चिल्लाते हुए बोला, चला गया तेरा मालिक जो तुझसे प्यार करता था। अब तेरा इस घर में कोई नहीं है, समझा? तेरी ये जुबान मेरे समझ में नहीं आती है।
दोबारा मेरे पास आया ना तो खैर नहीं, तुझे इस घर से निकालने का समय आ गया है। दयाराम की बात सुनकर जोजो जोर जोर से भौंकने लगा। उसे बार बार विक्की की याद आने लगी। भूख से बेहाल हुआ जोजो इधर उधर सामान फैलाने लगा। इस बात से दयाराम को बहुत गुस्सा आता है और वो एक छड़ी उठाकर बुरी तरह से जोजो को बहुत मारता है और उसकी एक टांग तोड़ देता है। दर्द से कराहता हुआ जोजो घर के बरामदे में चला जाता है और रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी दयाराम के घर के बाहर जमा हो गए और बोले, अरे दयाराम जी, कुत्ते का रोना शुभ नहीं होता है। आप क्यों सबकी जिंदगी में मनहूसियत फैला रहे हैं? जल्दी से अपने इस जोजो को चुप करवा दीजिए। हाँ हाँ करवा रहा हूँ। अरे विक्की बेटा कहाँ गया है? उसे बोलो ना, जोजो उसे देखकर एकदम शांत हो जाता है। विक्की अपने किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है। अरे ये जोजो को इतनी चोट कैसे लग गई? इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसे चोट कैसे लगी कैसे नहीं, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? देखिए दयाराम जी, ये बेजुबान जानवर है, हमारी तरह बोल नहीं सकता, इसलिए रो रो कर विक्की को पुकार रहा है। विक्की नहीं है तो आप ही इसका इलाज करवा दीजिए। इसकी पुकार को समझने की कोशिश करिए। अपने घर जाओ और मुझे ज्ञान मत दो। आ गई बात समझ में? चलो निकलो यहाँ से। आया बड़ा बेजुबान की पुकार समझने वाला। देखिए दयाराम जी, गुस्सा मत कीजिए। यह एक जानवर है, हमारी तरह बोल नहीं सकता। उसे तकलीफ हो रही है इसलिए रो रहा है। मुझे लगा पहले कि ये विक्की बेटे की याद में रो रहा है, पर अब इसे देखकर लग रहा है कि ये बड़ी तकलीफ में है। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। आप कहे तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे इतना ही प्यार आ रहा है तो खुद अपने साथ रख लेना इसे। अरे पहले ही इसके रोने चिल्लाने से मेरा सर दुख रहा है और तुम अपना अलग ज्ञान दे रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो इसकी जगह तुम भी रोते हुए नजर आओगे। इतना कहकर दयाराम अपने पड़ोसी को वहाँ से भगा देता है और जोजो को देखते हुए कहता है, आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तेरे जैसे मामूली कुत्ते की वजह से 2 टके के पड़ोसी मुझे बातें सुनाकर जा रहे हैं, सलाह देकर जा रहे हैं। अरे मुझे तू तो पहले दिन से ही पसंद नहीं था। वो तो बस अपने बेटे के मोह में आकर मैंने तुझे अपने घर में रहने दिया, पर बस अब नहीं। अब तू इस घर से बाहर जाकर ही रहेगा और फिर कभी नहीं आएगा। अरे तेरे भौंकने की आवाज मेरे कानों में सुई की तरह चुभती है, समझा? चल तू अब यहाँ से पुकार जिसको पुकारना है। इतना कहकर दयाराम जोजो के मुंह और हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे घर से बहुत दूर छोड़कर आता है। बेचारा जोजो जख्मी हालत में इधर से उधर तड़पते हुए घूमने लगा। वहीं दयाराम अपने घर में आकर सारे घर में गंगा जल छिड़कते हुए बोला, छी 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 छी, उस जानवर ने मेरे घर को इतने दिन से अशुद्ध कर दिया था, अब जाकर कहीं मेरे घर का शुद्धिकरण हुआ है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और विक्की घर लौट आता है। दयाराम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी विक्की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जोजो कहाँ है? मेरी आवाज सुनकर तो वो भागा चला आता है, फिर कहाँ है वो? बेटा बात यह है कि एक दिन रात को मैं जोजो को पट्टा लगाना भूल गया था और मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला जोजो कब घर से बाहर निकल गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा बेटा, पर जोजो कहीं नहीं मिला। अपने पिता की बात सुनकर विक्की को बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसके बाद विक्की बिना देरी किए जोजो को ढूंढना शुरू कर देता है। काफी दिन तलाश करने के बाद भी विक्की को जोजो नहीं मिलता और विक्की अपने फोन में जोजो की फोटो देखकर खुद से बोला, जोजो तुम कहाँ चले गए हो? तुम जानते हो ना मेरा मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। जोजो की याद में बेहाल विक्की की भी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे ही एक दिन जब विक्की डॉक्टर के क्लिनिक से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका पड़ोसी मिलता है और बोलता है, अरे विक्की बेटा, तू आ गया। जोजो कैसा है अब? और इतने दिनों से वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ है वो? उसके पैर पर जो चोट लगी थी वो ठीक है ना अब? आजकल उसका भौंकना भी सुनाई नहीं पड़ता है। मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटा, कुछ दिन पहले की बात है। मैं तुम्हारे घर आया था, तब मैंने देखा जोजो की हालत काफी ज्यादा खराब थी।
मैंने दयाराम जी को काफी समझाया भी, पर वो मेरी बात ही नहीं माने। मुझे तो उस जानवर की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो रो रो कर तुमको ही याद कर रहा था और दयाराम जी से मदद को पुकार रहा था, पर उनको उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। आप मुझे पूरी बात बताएंगे कि उस दिन क्या देखा था, क्या हुआ था मेरे जोजो को? विक्की की बात सुनकर उसका पड़ोसी उसे उस दिन की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर विक्की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी लंगड़ाता हुआ जोजो उसके पास आकर उसके पैर चाटने लगता है। जोजो को देखकर विक्की की आंखों में पानी भर जाता है और वो जल्दी से जोजो को गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हारी यह हालत किसने की जोजो? विक्की को रोता देख जोजो भी रोने लगा, जिसके बाद जोजो विक्की के पैर को खींचने लगता है। उसका इशारा समझकर विक्की उसके पीछे चल देता है। जोजो उसे सीधे दयाराम के पास ले आया, जिसके बाद जोजो दयाराम की वही छड़ी उठा कर लाता है जिससे उसने जोजो की पिटाई की थी, और अब भी उस छड़ी पर जोजो का खून लगा था। विक्की जोजो का इशारा अच्छे से समझ गया और गुस्से में अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मेरे जोजो की यह हालत आपने की है ना? मुझे सब पता है। अरे ये एक बेजुबान जानवर है, ये अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर इतना अत्याचार करें। यह तो जानवर है। अगर कल को कोई मेरे साथ ऐसा करता तो क्या आप चुप रहते? तू इस कुत्ते के लिए मुझसे लड़ रहा है? अरे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ जिसने तुझे पाला है। बेटा, तुझे मेरा प्यार नहीं दिखता क्या? जैसे आपने मुझे पाला है ना, वैसे ही मैंने भी इसे पाला है। मुझे भी इससे वैसे ही प्यार है जैसे आपको मुझसे है। आपको जरा सा भी तरस नहीं आया इसके साथ ऐसा करते हुए? बेटा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, ये खुद ही घर छोड़कर चला गया था। झूठ बोलना बंद कर दीजिए पिताजी। मुझे पड़ोस वाले अंकल ने सारा सच बता दिया है और इस छड़ी पर लगा जोजो का खून सारी कहानी चीख चीख कर कह रहा है कि आपने कितनी बेरहमी बरसाई है मेरे जोजो पर। विक्की जोजो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी दयाराम उससे बोला, विक्की बेटा, ये तू क्या कह रहा है? इस जानवर की पुकार सुनकर तू अपने पिताजी को छोड़कर जा रहा है? अरे इस बुढ़ापे में जहाँ तुझे मेरा सहारा बनना चाहिए था, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? छोड़कर नहीं जाता मैं कभी, पर आपने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। आपको जरा सी भी शर्म नहीं है? अरे जितना वफादार ये मेरे साथ है ना, उतना ही वफादार मैं भी इसके साथ हूँ। और अगर आप मेरे जोजो को इस घर में जगह नहीं दे सकते तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मेरा जोजो जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूंगा। एक बेजुबान जो कुछ बोल नहीं सकता, उसके साथ आपने ऐसा किया। और मैं तो आपका बेटा हूँ ना, मैंने गलती से आपको कुछ कह दिया तो आप तो मेरी जान ही ले लेंगे। अपने बेटे की बातें सुनकर दयाराम को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे से माफी मांगता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे और तेरे इस जोजो के प्यार और वफादारी को नहीं समझ पाया, कभी देख ही नहीं पाया कि ये कितना मासूम है। बेटा, आज के बाद मैं जोजो क्या, हर जानवर की इज्जत किया करूंगा और उनकी मदद भी करूंगा। अपने पिताजी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दे बेटा। दयाराम की बात सुनकर विक्की अपने पिताजी को माफ कर देता है और उनको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे देता है। उसके बाद दोनों मिलकर जोजो का इलाज करवाते हैं और उसके बाद दयाराम भी जोजो को विक्की की तरह प्यार करने लगता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे आसपास मौजूद प्राणी जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, उन्हें धिक्कार कर खुद से दूर न करें, उनका पेट भरें और उनकी मदद करें, उनकी पुकार को समझें। धन्यवाद।